राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। इसे डिटेल में समझते हैं और इसी वीडियो में हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन रेंज फिर से क्रिएट हो रही है। कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, मैं एक बार आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। ध्यान से नोटिस करो, पहले जो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था 18 को, इसका ब्रेकआउट मिला। इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट लेके साइडवेज हो गया। 19 को देखो, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा। आज 20 को देखो, मार्केट फिर से आया, इसी सपोर्ट जोन में मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस चला गया। यानी कि अब हमें एक बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं इस वाले सपोर्ट जोन से बाइंग मार्केट में आ रही है। पहली चीज नोट कर लो। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं, 19 को मार्केट ने इस एरिया में एक गैप अप ओपनिंग दी, रिजेक्शन लिया, सेलिंग आ गई। फिर 19 में फिर से मार्केट इस जोन में वापस गया, फिर से यहां से रिजेक्शन लिया, सेलिंग आ गई। आज 20 में भी मार्केट इसी जोन में गया और यहां से रिजेक्शन लिया, सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। यानी कि यहां पे सेलर्स मौजूद हैं जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। यह भी बात हम समझ गए, दोनों बात आप समझ गए। अगर सेलर्स यहां से सेलिंग कर रहे हैं तो इनके स्टॉप लॉस इस एरिया में हो सकते हैं। अगर बायर्स यहां से बाइंग कर रहे हैं तो इनके स्टॉप लॉस इस एरिया में हो सकते हैं। यानी कि जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगा मार्केट, आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो इन सेलर्स के अंदर जो यहां से सेलिंग कर रहे हैं, डर पैदा होगा। डर पैदा होगा, ये मार्केट से भागेंगे। भागेंगे तो अपनी पोजीशन काटेंगे, अपनी पोजीशन काटेंगे तो इन्हें बाइंग करनी पड़ेगी। बाइंग करेंगे तो आपको एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, ठीक वैसे अगर इस रेंज से बाहर नीचे निकलता है, जो बाइंग कर रहे हैं उनके अंदर डर पैदा होगा, वे भागेंगे तो सेलिंग करेंगे, तो यहां से मोमेंटम आ सकता है। अब यहां पे जो एक बेहतरीन सवाल है, वो सवाल भी मैं आपको बता देता हूं कि मान के चलो मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दे दी, तो स्टॉप लॉस तो उसमें भी खा जाएगा। तो उसके बाद जरूरी नहीं कि मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आए। सोचो, या मार्केट ने एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी। हालांकि गैप डाउन ओपनिंग के लिए काफी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देनी पड़ेगी, लेकिन गैप अप ओपनिंग पे हम ये चीज सोच सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे आप शांति से बैठ जाएंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर इस एरिया की मार्केट को रेस्पेक्ट करनी हुई तो सपोर्ट लेके बाउंस कर जाएगा, तो वो यहां पे आपको हैमर ढूंढना पड़ेगा या पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। तब एक छोटा सा स्टॉप लॉस देके आप एक मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आप ट्रेडिंग डे हाई को देखेंगे कि मार्केट उसका ब्रेकआउट दे रहा है या फिर रिजेक्शन दे रहा है, वहां भी एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। या फिर तीसरा केस, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर से मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग पूरी सिचुएशन को प्लान करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज थी, इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही इसका डिस्कशन कर दिया, ताकि आगे जाके आप इसमें कंफ्यूज ना हो। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई। आइए एक बार लॉजिक पे नजर डालते हैं। चलो लॉजिक का डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले मैं आपका आता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके। यहां पे चीजों को देखते हैं। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अगर आप कैंडल पे फोकस करेंगे, एक रेंज में मार्केट चल रहा है। जब से इसका ब्रेकआउट दिया है, यहां पे हमारे दो पैटर्न बन रहे थे। ट्रायंगल वाला पैटर्न बन रहा था और ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न बन रहा था। मार्केट ने दोनों का ब्रेकआउट दिया और अब उस एरिया पे जहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, मार्केट सपोर्ट ले रहा है। लेकिन जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है, जो खिंचाव यहां पे मार्केट में चल रहा था, वही खिंचाव यहां पे भी 3 दिन से देखने को मिल रहा है। लेकिन दोनों में एक और डिफरेंस है। यहां पे खिंचाव चल रहा था बायर्स और सेलर्स के बीच, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ रहा था। यहां पे जो खिंचाव चल रहा है उसमें मार्केट साइडवेज जा रहा है। अगर साइडवेज जाएगा तो वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दे पाने का। उस तरह के मार्केट में आपको स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहां से आपको मार्केट में थोड़ी सी क्लियरिटी निकल के आएगी, नहीं तो अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाने की। इस तरह के मार्केट में आपको थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा।
अगर मार्केट में ट्रैप होने से आपको अच्छे तरीके से बचना है, नहीं तो ट्रैप होने के चांसेस आपके थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म कर देते हैं, ज्यादा यहां पे नहीं है। हालांकि अगर आप लास्ट वाली कैंडल पे फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं बायर्स इस कैंडल को ऊपर की तरफ ले जाते हुए आपको दिखाई दिए, लेकिन बॉडी अभी भी कैंडल की रेड बनी हुई है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट इस रेंज से ऊपर निकलता है तो आपको फिर से एक ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा और मार्केट में एक मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है। आइए मैं आपको एक बार लॉजिक की तरफ लेके आता हूं। लॉजिक में समझने लायक जो चीज है उसे ध्यान से समझना। अपॉर्चुनिटी इस एरिया में बनी है। इस एरिया में क्यों बनी है, इसलिए मैंने डिस्कशन इसका शुरुआत में ही कर दिया था कि इस एरिया में पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो मार्केट में सपोर्ट ले रहा है। तो जब मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली मोमेंटम ट्रेडिंग डे हाई है आपके लिए, फिर आपके लिए प्रीवियस डे हाई है। इस तरह के मोमेंटम को आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने आपको एक गैप अप ओपनिंग दे दी, लेकिन एक बड़ी सी आपको रेड कैंडल बना के दे दी। बड़ी रेड कैंडल बना दी तो इसका मतलब हम दूर हो जाएंगे मार्केट से। अगर दूर भी नहीं होंगे, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है, उसके जस्ट नीचे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। कुछ एग्रेसिवली आप प्लान नहीं कर सकते और ना ही कुछ इतना एग्रेसिवली दिखाई दे रहा है। हाँ, एक लॉजिक हमारे लिए है कि मार्केट इस जोन में सपोर्ट लेके बाउंस मारे और यहां से आप देखेंगे मार्केट में आपको बहुत ही बेहतरीन लोअर शैडो दिखाई दे रही है, यानी कि बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आप ट्रेडिंग डे हाई तक अप्रोच कर सकते हैं और मार्केट धीरे धीरे वहां तक पहुंचा भी है। समझ में आए कि नहीं बात? एक तरह की चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं। काफी बेहतरीन रेड कैंडल बनी, ये भी रेड कैंडल बनी। इसके बाद ग्रीन कैंडल पे फोकस करो। ये होती है ट्रैपिंग। भाई जो ये ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही होगी, काफी बड़ी आपको इसमें अपर शैडो भी दिखाई दे रही है, बॉडी भी आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो जो इस गिरावट में प्रीमियम में उछाल आया होगा, इस तरह की कैंडल सब कुछ खत्म कर देती है। तो इसीलिए स्कैल्पिंग का मतलब होता है घुसो मार्केट में और निकलो, घुसो मार्केट में और निकलो। समझ में आ गई कि नहीं? वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप स्कैल्पिंग को होल्ड करके बैठे रहो। किस सिचुएशन में होल्ड कर सकते थे? अगर मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे देता, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मार्केट दे देता पहली ही कैंडल के साथ, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहां पे ला सकते थे। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन पे आप स्कैल्पिंग पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो, उन्हें रन होने दे सकते हो, या किस सिचुएशन पे आपको एग्जिट मारना ही पड़ेगा। नहीं तो जो ये फ्लक्चुएशन आते हैं, जो ये वोलेटिलिटी मार्केट में रहती है, ये आपके पूरे प्रीमियम को उड़ा सकती है, आपके पूरे प्रॉफिट को उड़ा सकती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्योंकि स्कैल्पिंग में बड़ी क्वांटिटी लेके जाया जाता है तो होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। बहुत ही क्विक आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कब मार्केट आपको किस तरह की सिचुएशन में प्रॉफिट दे रहा है। वो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझनी पड़ती है। क्लियर हो गई कि नहीं यहां तक बातें? कोई भी कंफ्यूजन है ना? आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब मैं सीधा आपको लेके आता हूं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कहां पे? फिर निफ्टी का डिस्कशन करूंगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का डिस्कशन करूंगा। यहां पे अब सिचुएशन को समझते हैं। जैसे कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, एक छोटी सी बात हम समझने की कोशिश कर रहे थे। पहले कुछ चीजें मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। ओके, एक बार ये फिबोनाची तो मैंने कल का ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, आपको इसी के अकॉर्डिंग देखना है। अब यहां पे समझ लेते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस डे हाई आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है।
अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिलेगा, एक सेटअप भी बनेगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो मैंने 75% का ऑफर दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देता है फिर जो ऑल टाइम हाई है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आपको काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी, यानी कि ये वाला जोन हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा सा पीछे भी एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा सपोर्ट 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 सपोर्ट, ब्रेकडाउन मिलने के बाद रेजिस्टेंस, फिर यहां पे आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट, यानी कि अगर मार्केट यहां से नीचे आता है तो पहला सपोर्ट एरिया हमारे लिए यही है। या तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे आप फोकस करो, लेकिन अगर इसके ब्रेकडाउन के बाद नीचे प्राइस सस्टेन होने लगा फिर प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रह सकता है, क्योंकि इस एरिया में आपके पास 2 सपोर्ट है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से सपोर्ट है। आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई है कि कौन कौन से सपोर्ट जोन आपके लिए यहां पे बनने की पॉसिबिलिटीज है। कर दिया कमेंट? आइए मैं आपको बताता हूं। एक तो प्रीवियस डे लो हो गया आपका सपोर्ट जोन। दूसरा जो ये सपोर्ट एरिया है ये हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कशन किया था कि पहले यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और ये सिचुएशन हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखी थी। यहां पे भी आप देखेंगे, यहां पे भी आपको ये सपोर्ट जोन साफ साफ दिखाई देगा। पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद 3 दिन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा था। यहां पे ये भी ड्रॉ किया हुआ है कि पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद आपको यहां पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस चीज पे हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, अगर मार्केट ने प्रीवियस डे हाई के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस जोन से आज भी रिजेक्शन आया, पीछे जाएंगे तो पीछे भी इस जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिले। तो अगर मार्केट इसी एरिया के पास गैप अप ओपन होता है और यहां से रिजेक्शन दिखाता है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो, फिर इस एरिया में आपका सपोर्ट जोन बनेगा। क्यों बनेगा अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको समझाया। इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर प्रीवियस डे लो, इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप अप ओपन होकर इसका ब्रेकआउट दे देता है तो ध्यान ये रखना, जैसे यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला था उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया था, अगर ब्रेकआउट देके मार्केट साइडवेज जोन में चला गया तो गलती से भी मार्केट के साथ उंगली मत करना, नहीं तो आपका प्रीमियम खा जाएगा। शांति से बैठे रहना, ऑब्जर्व करना, या तो मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाए या फिर मार्केट उस रेंज का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ आपको मोमेंटम देने की कोशिश करे। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तब भी आप इसी जोन पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि यहां पे आपका एक और इंपॉर्टेंट लेवल है 23,500। कल की अगर आपने वीडियोस देखी है वहां पे हमने इसका डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन दे देता है तो प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर बाउंस करके ऊपर चलता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की भूमिका निभा सकते हैं। आइए एक नजर हम फिन निफ्टी पे भी डालते हैं, फिन निफ्टी की भी सिचुएशन को समझते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बना हुआ है। यहां पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने इस जोन से रिजेक्शन लिया है और यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही सिचुएशन हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली थी। आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा। अगर मार्केट में आप ध्यान ये देखेंगे अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने दो, क्योंकि आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई दोनों पास में है। हमारे लिए जरूरी है कि मार्केट 23,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करे। भाई ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन इससे ऊपर सस्टेन करे। अगर इससे ऊपर सस्टेन करना चाहता है तो उसे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देना पड़ेगा और आपके लिए यहां पे सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप।
समझ में आ गई कि नहीं बात। तो अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर जो ये ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, जो 19 का जो डे हाई लगा हुआ है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट नेगेटिव साइड चलना शुरू होता है या फिर निफ्टी नेगेटिव साइड चलना शुरू होता है, तो जो ये 23,000 है इसका ब्रेकडाउन दे, इससे नीचे प्राइस सस्टेन करे, फिर वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस एरिया में हो जाएगी, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट लिया, और आज के दिन भी मार्केट इसी एरिया में सपोर्ट लेके बाउंस किया है, यानी कि इस जोन की रेस्पेक्ट की है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया इसी जोन में हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।